हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल लाइट्स अगेन। एंड आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना बाली ट्रिप कंप्लीट ट्रैवल आइटिनरी। बिकॉज हमें पता है कि हम बाली से वापस आए, उस टाइम पे तो हमने कॉन्टीन्यूस व्लॉग्स अपलोड किए, बट उसके बाद हमें ट्रैवल आइटिनरी वीडियो बनानी थी, बट वी हैड वेरी लेस टाइम इन बिटवीन क्योंकि मुझे दुबई मूव करना था, इसलिए हम ये वीडियो कवर नहीं कर पाए। सो दिस वीडियो विल बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन ट्रैवल लाइट पार्टनर 1 एंड ट्रैवल लाइट पार्टनर 2। हम लोगों ने अपने सेगमेंट्स डिवाइड कर रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस और कुछ सेगमेंट्स को मैं कवर करने वाली हूँ और कुछ सेगमेंट्स को ट्रैवल लाइट पार्टनर 2 इंडिया से कवर करने वाला है। एंड देन वी गोना मर्ज दिस अप एंड फाइनल वीडियो विल बी प्रेजेंटेड टू यू गाइस। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हैं कि कैसे हमने अपनी ट्रैवल आइटिनरी प्लान करी थी। एंड होप दिस वीडियो प्रूव्स टू बी वेरी डैम हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहीं पे भी जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? टिकट्स। सो हम टिकट्स की बात करते हैं तो ट्रिप टू बाली आने जाने दोनों की टिकट्स हम दोनों के लिए कॉस्ट की थी 80K। एंड वी हमने काफ़ी ज़्यादा चेक किया था रेट्स क्या थे क्या नहीं थे, एंड वी गॉट देम वेल इन एडवांस। तो आप रेट्स चेक कर सकते हो, बट हमें पर पर्सन 20K पड़ा था जाने का और वापस आने का भी 20K। तो इट्स लाइक 1 पर्सन 40K अप एंड डाउन। एंड वी लेवरेज्ड प्लेटफॉर्म्स लाइक पेटीएम एंड मेक माई ट्रिप। तो हमने एक साइड की टिकट पेटीएम से कराई है और एक साइड की टिकट मेक माई ट्रिप से, बिकॉज वी वर गेटिंग बेटर रेट्स। तो इस तरीके से हमारा एक कॉस्ट आया। सो वी कैन से मोटा मोटा 80K फॉर बोथ ऑफ अस, लाइक ये क्लॉज दो को इंक्लूड करके है। एंड देन वी मूव टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ वीज़ा। तो बाली प्रोवाइड्स यू वीज़ा ऑन अराइवल एंड विच विल कॉस्ट यू इन डॉलर्स में बात करें तो $70 के अप्रॉक्सीमेटली, और अगर INR में बात करते हैं तो वो 6000 के अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगा आपको। 2 लोगों की कॉस्ट है ये अगेन। So if you are a solo traveler, it will be 3000 for you, and the visa will be valid for 30 days. And in case you want to extend it for another 30 days, you need to pay. मतलब ये visa extend हो जाता है. This is a good thing if you are planning मतलब कि इतने दिन के लिए जाना है. And then people do come here from foreign countries to stay, और वो काफ़ी लंबे लंबे टाइम के लिए stay करते हैं. So based on your need and requirement, you can either opt for a 30-day visa या फिर उसको जाकर extend करा सकते हो, या फिर आप ज़्यादा दिन का भी visa ले सकते हो. And so this was pretty much about flights and visa. So guys, now let's move straight into our next section जो कि है होटल बुकिंग का। एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर आपको बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है। एंड वी चेंज अ लॉट ऑफ होटल्स। सो इफ़ यू आर समवन, और बहुत डिफरेंट प्राइस रेंजेस भी थे। सो yeah, you may never know which one you like the most and you can land up to that booking. So here is for you. सबसे पहले हम रुके थे सदारा बुटीक में। तो हमने सदारा बुटीक चूज़ किया था बिकॉज इट वॉज अ लग्जरी रिजॉर्ट और हम स्ट्रेट फ्लाइट चूज़ करके आए थे। तो वी वांटेड टू चिलैक्स, मतलब ऐसा नहीं चाहते थे कि वेकेशन पे आए शुरू में डे नंबर 1 एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, नंबर 2 एक्टिविटी। हमने सोचा 2 दिन सिर्फ जगह का वाइब एंजॉय करेंगे कि हाँ आराम से। उस दिन हमने आराम से अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे बालिनीज मसाज और ये सब, आप हमारे डिटेल्ड व्लॉग्स में देख पाएंगे क्योंकि हमने डे बाय डे हर व्लॉग में डाला है कि जिस भी हम प्रॉपर्टी में रुके हैं। सो गाइज यू कैन डेफिनेटली रेफर टू दोज डिटेल्ड व्लॉग्स, बट इसमें मैं स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी और प्राइस के बारे में बात करूँगी। सो दे चार्ज अस 30K फॉर 2 nights विच वॉज ओके कह सकते हैं, बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी एंड इट गिव us a lot of views and beautiful things. So yeah, it was a good win for us. सेकेंड गेम जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद किया आप लोगों ने। एंड सो गाइज वी वर जस्ट इन टू वन, लाइक इट नॉट इवन लाइक ईयर टू आवर मैरिज। सो अभी हम अपने हनीमून फेज में ही हैं। एंड सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक कुछ ऐसा हनीमून टाइप का प्लान कर रहे हो बाली, सो ट्रस्ट मी बबल होटल ज़रूर बुक करना। इट विल गिव यू दैट एक्सपोजर। सब कुछ खुला है यार वहाँ पे। आई मे साउंड लिटिल वाइल्ड या फिर थोड़ा अजीब सा, बट everything is open over there and like it feels so amazing. तो बबल होटल was something we thoroughly enjoyed the experience. तो अब आप कहोगे आप होटल में एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट वो होटल वर्थ है, आप उसको जगह की सबकी वाइब आप ले सकते हो। तो उस होटल का हमें कॉस्ट था एक रात का, वी पेड 20K फॉर दैट सेटअप। अगर आप चाहते हो हनीमून के लिए जा रहे हो तो आप उसको थोड़ा रोजेज से डेकोरेट करा सकते हो। वी अवॉइडेड बिकॉज हम हनीमून के लिए काइंड ऑफ जा भी रहे थे बट नहीं भी जा रहे थे। So moving to our next stay option which was the third one, and that was our Airbnb जिसको हमने 3 दिन के लिए बुक किया था। अब हम बात करते हैं हम Airbnb पे आके रुके, बिकॉज नाउ वी न्यू कि ये टाइम सबसे कम होगा जिसमें हम होटल पे रुकने वाले हैं। एंड मोर ओवर विल बी इनटू एक्टिविटीज़ या हम बाहर जाने वाले हैं। तो हमने बजट होटल चूज़ किया। इसको भी आप बजट में कहोगे या नहीं कहोगे, दैट्स अप टू यू, बट 24K it costed us for 3 days.
एंड उस टाइम पे हमने अपने फिजी वाटरफॉल और जो टेम्पल्स थे, सीक्रेट प्लेसेस थी वहाँ पे जो हम रोम अराउंड कर सकते थे, हमने वो सारे टाइम कवर किया। हम सिर्फ रात में सोने जाते थे, बाकी पूरा पूरा दिन बाहर निकालते थे। दैट वॉज हाउ आर थर्ड प्रॉपर्टी वुड बी लाइक। बट प्लस पॉइंट बोलूँगी कि जो हमारी प्रॉपर्टी होस्ट कर रहे थे, दैट वॉज पर्सन वॉज पुनिया। यू विल फाइंड दैट पर्सन ऑन एयरबीएनबी एज वेल, अगर आप देखोगे। एंड ही वॉज एन ऑसम होस्ट। फिर चौथी प्रॉपर्टी जिसमें हम रुके थे, दैट वाज अ पॉन्डक सेबुतु विला। एंड आपको पता ही है कि बाली इज सो फेमस फॉर इट्स राइस टेरेसेस। सो वो स्ट्रेट राइस टेरेसेस में हमारे रहने का एक व्यू था और बहुत ही अमेजिंग था और बहुत ही चीप था गाइज। यू वोंट बिलीव दैट कॉस्ट इज जस्ट 4000 फॉर अ नाइट। एंड वर्थ एक्सपीरियंस था बिकॉज आपको व्यू मिल रहा था। आपको और क्या चाहिए? 4000 रुपये में आप जान लोगे क्या? विदेश भी जाना है 4000 रुपये। सो इट वॉज अ गुड थिंग यार, इट वॉज अ गुड थिंग। वी एंजॉयड थरली. And lastly, that was our Anvaya Beach Resort. And guys, that was booked specially to celebrate New Year. हम नए साल को बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते थे. So that's why we stepped into this amazing 5-star property. And घुसते ही इसमें अलग ही दुनिया है. मतलब बाली एक तरफ and Anvaya Beach Resort की प्रॉपर्टी एक तरफ. They charged us really well, 35,000 rupees. नथिंग बैड अगर आप चाहते हो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना. बट आई डेफिनेटली सबको अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेंज सूट करता है और इसमें भी हमने काफ़ी डिफरेंट रेंजेस कवर किए हैं. सो बेस्ड ऑन योर नीड्स, बेस्ड ऑन व्हाट सूट्स यू द बेस्ट, यू कैन ऑलवेज रेफर अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज. समथिंग विच ट्रैवललाइट विल डेफिनेटली रिकमेंड यू इज दैट गाइज बबल डोम. उसको एक बार एक्सपीरियंस करो, वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है. आई गॉट सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट दैट बबल डोम. और अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि वो कैसा दिखता है तो प्लीज बबल डोम वाली वीडियो वॉच करो. सो दिस वॉज प्रीटी मच अबाउट द होटल सेगमेंट एंड हियर इट कम्स टू एन एंड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा ट्रैवलाइट पार्टनर टू इंडिया से कवर करने वाला है. सो हियर इट गोज. हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवलाइट्स. सो तान्या ने तो आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं जो भी मोटा खर्चा होता है, जैसे होटल्स हो गया, फ्लाइट्स हो गई. अब मैं छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, जैसे कि वहाँ पे क्या क्या आपके डे टू डे वाले बेसिस पे जो आपका खर्चा होने वाला है. जैसे आप कहीं जाएंगे तो आपकी स्कूटी का क्या रेंट होगा, आप अगर टैक्सी लेंगे तो उसका क्या रेंट होगा, वहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस क्या है, या खाना पीना कैसा पड़ता है कैसा नहीं, क्या आप वहाँ पे स्कूटी लेंगे या फिर वहाँ पे आपका कार रेंट करना ठीक होगा. और अगर आप स्कूटी वगैरह रेंट करते भी है तो वहाँ पे फ्यूलिंग वगैरह क्या सिस्टम है, और आपके लिए क्या ज़रूरी है वहाँ पर कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए, और आप करेंसी एक्सचेंज करवाना कहाँ से सही रहेगा, क्या वो एयरपोर्ट से करवानी चाहिए या फिर बाहर से करवाएं, और ज़्यादा आपको सबसे पहले वहाँ पे सिम की जरूरत पड़ने वाली है तो वो कहाँ से लेना चाहिए. तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ. तो गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर जैसे हम लोग उतरे तो सबसे पहले हम लोगों को एक सिम की जरूरत पड़ी जो कि सबको पड़ने वाली है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ आपको नेट से, मतलब आप वहाँ पे लोगों से कांटेक्ट भी करेंगे तो वो व्हाट्सएप नंबर देते हैं अपना, कॉलिंग नंबर का वहाँ पे मतलब बहुत कम वो है. ज़्यादातर लोग वहाँ पे व्हाट्सएप पर रिलाई करते हैं. तो आपको सबसे पहले नेट चाहिए होगा वहाँ पर. इसके लिए आप सबसे पहले एयरपोर्ट से कोशिश करेंगे कि आप वहीं से सिम ले लें. लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एयरपोर्ट से सिम लेंगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है. वहाँ पर तकरीबन हम लोगों के पास 25 GB डेटा था जिसकी हमने कॉस्टिंग की थी 1600-1700 इंडियन रुपीज़ में. तो मतलब 25 GB यार, हम लोगों के यहाँ पे 45 GB मिलता है 250 रुपये में, तो हम लोगों को तो सच में बहुत महंगा पड़ता है वो. तो अगर आप बाहर से लेंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ने वाला है. तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाहर से लें, क्योंकि आप अपना टैक्सी करवाइए होटल में, वहाँ से एयरपोर्ट से होटल के लिए जहाँ पे भी आप रुकने वाले हैं, वहाँ से टैक्सी करवाने के बाद आप बीच में कहीं पर रुककर सिम ले लीजिए. वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए. और हाँ, करेंसी एक्सचेंज आप कहीं से भी करवा सकते हैं. वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डॉलर्स लेकर जाएँ अपने साथ. इंडियन रुपीज़ में वैसे कन्वर्ट करके देखेंगे तो आप एक 1 रुपीज़ इक्वल टू 190 IDR पड़ता है समथिंग. लेकिन वहाँ पे जो देंगे वो आप 145 देंगे, तो मतलब इतना आपका कट जाएगा बीच में. तो सबसे बढ़िया है अपने डॉलर्स लेके जाओ, वहाँ पे जाके कन्वर्ट करवाओ. सबसे बढ़िया चीज़ वही रहती है. और हाँ, खाना भाई, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं कर पाओगे सर्वाइव वहाँ पे. मतलब गिने चुने इंडियन रेस्टोरेंट्स दिखेंगे आपको, वो भी कोता साइड वगैरह की साइड जा रहे हैं. उबुद वगैरह जाओगे, टिपिकल वहाँ का खाना है सही में यार. बहुत मतलब मैं बताता हूँ आपको, हम कॉफ़ी पियेंगे या चाय पियेंगे तो आप चाय के नाम पर वहाँ पे दूध नहीं मिलता आपको. चाय पे आपको चाय पत्ती वाला पानी गर्म करके पी लो. तो मैं यार मतलब कैसे शुगर भी नहीं देंगे आपको, मतलब कैसे, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ पे. खाना आपको सी फूड और
बीफ पोर्क ये सब मिलने वाला है, उसके लिए रेडी रहिए। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत मुश्किल से आपको कुछ रेस्टोरेंट मिलेंगे, ऐसे गणेशा करके कुछ है वो मार्केट में, और एक दिल्ली वेले करके भी है कुछ, मतलब उन वो थोड़े बहुत मिलेंगे। वो उनका खाना भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो मतलब गिने चुने ही है, वहाँ पर काफ़ी कम है। कोटा साइड काफ़ी ज़्यादा है, एयरपोर्ट के साइड काफ़ी ज़्यादा है, तो वो ठीक रहेगा वहाँ पर आपका। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बाली में लोग बहुत अच्छे हैं यार, सही में। मतलब उनका जो नेचर है, जो वो ऐसा हुआ कि हमारे लास्ट में हम लोग एयरपोर्ट जाना था हम लोगों को, और मेरे पास गिने चुने पैसे बचे हुए थे, इसमें से मुझे 50,000 IDR की कहीं पेमेंट भी करनी थी, मतलब टैक्स कटता है वहाँ पे, टोल टैक्स टाइप का। तो मेरे पास थे ही नहीं, मैं सिर्फ वहाँ पे टैक्सी का पैसा लेकर गया अपने साथ। तो टैक्सी वाले ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप चले जाओ, आप लोग फ्लाइट के लिए लेट हो लूँगे, कोई नहीं, मैं अपना एडजस्ट कर लूँगा। फिर मैं उसे बाद में मतलब इंडियन रुपीज़ में उसके कुछ ऐसे बैठते होंगे 50,000 IDR समथिंग अबाउट 100 रुपये शायद, ऐसे कुछ बैठता होगा। तो मैंने फिर भी उसे 200-250 रुपये इंडियन करेंसी में दे दी थी, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं है। तो डॉलर बचे था, डॉलर का भी $100 का नोट था, तो वो तो बहुत बड़ा हो गया था वहाँ पर। लेकिन हाँ, मतलब लोग अच्छे हैं वहाँ पे, मतलब ऐसा कोई उनका पैसों में लालची वालची बना नहीं है वहाँ पर, काफ़ी ठीक लोग लगे। और मैं स्कूटी की बात कर लेता हूँ। जैसे स्कूटी आपकी वहाँ पे रेंट करनी बड़ी इजी है, जहाँ पे भी आप होटल वगैरह में रुकेंगे वहाँ पे आपको उनसे बात कीजिए, आप वो अपना आप ही प्रोवाइड कर देंगे आपको। तकरीबन आपको 70,000 IDR समथिंग 350 रुपये के आसपास की वो स्कूटी जो है वो पड़ती है दिन की। उसमें फ्यूलिंग वगैरह करवाओ, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं है, 500 रुपये पर डे में आप आराम से वहाँ पे घूम सकते हैं स्कूटी पे, काफ़ी चीप है। अगर यार आप इंटरनेशनल कहीं जा रहे हैं तो मतलब वहाँ पे आके आपको 500 रुपये पर डे में आपको घूमने को मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा सस्ता क्या ही होगा। और हाँ, स्कूटी का मज़ा है, वहाँ पे टैक्सी वगैरह आप अवॉइड करो, उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ऐसे नेचर के क्लोज है, तो आपको स्कूटी वगैरह चलाने में मज़ा आएगा। वहाँ पे काफ़ी सड़कें भी थोड़ी पतली पतली हैं, तो वही ठीक रहता है। कार लेंगे तो वहाँ पे जाम में फंसेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, बाली सही में बहुत प्यारी जगह है, घूम के आओ। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे घूमने की, या फैमिली के साथ, या अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड के साथ अगर जाना चाहेंगे, तो बहुत बड़े जगह है, सही में मज़ा आएगा वहाँ पे घूमने में। ताने बता रही होगी आपको बबल होटल के बारे में, तो वो भी बहुत सही था। और सदारा बुटीक भी अच्छा लगा मुझे। बाद में जो हमने लास्ट में करवाया था एनवायर रिजॉर्ट, मज़ा आ गया उसमें, तो बीच था साइड में, मतलब। और हाँ गाइस, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि अगर आप बाली जा रहे हैं तो हो सके तो वियतनाम का रूट अवॉइड कीजिए, मतलब उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस रहेगा आपका बीच में। एक तो हमें वियतनाम जेट से हम लोग गए थे, तो उन्होंने बीच में ही हमारा सामान, मतलब जिस दिन हम बाली पहुंचे उस दिन हमारा 4-5 घंटा वेस्ट हो गया, क्योंकि हमें एयरपोर्ट पे हमारा लगेज ही नहीं आया था उस फ्लाइट से, वो दूसरी फ्लाइट से भेजे थे, और वहाँ पे कोई मतलब बात करने वाला आदमी था, किससे बात करें क्या करें, तो वो बहुत पंगा फंसता है। 2 रूट हैं, और मलेशिया से और सिंगापुर से, तो उन दोनों से आओ, उन दोनों से ज़्यादा सही रहेगा आपको। वो वाली फ़्लाइट अगर अवॉइड कर सकते हो तो वही करो। और बस मेरे ख्याल में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है वहाँ के लिए। हाँ, लेकिन अगर मौका मिले तो सच में घूमने जाओ वहाँ पे यार, बड़े मस्त जगह है। तो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे इंडिया में क्या कर रहा हूँ, ताने दुबई में क्यों है, तो इस बात का मैं जल्दी बताऊँगा आपको। और मैं भी वहाँ पे बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, तो बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए मैं भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा दुबई जाकर। अभी तो तानिया काम कर रही है वहाँ पे वीडियोस पे, मैं बस यहाँ पे बैठ कर एडिटिंग करता हूँ और कुछ नहीं। तो जल्दी मिलते हैं आपसे, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दुबई मिलूँ। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं हम लोग। तब तक के लिए यार सब्सक्राइब करो चैनल को यार, थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ हमारे भी, हम भी मतलब थोड़े से मोटिवेटेड होकर और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन दें आपको, वहाँ पे जॉब का क्या सीन है और कैसा है। जैसे तानिया भी बना ही रही है, थोड़ा बहुत मैं भी बनाऊंगा, मैं भी वहाँ पर जाके कुछ ऐसे ही काम करने वाला हूँ, बताऊँगा आपको क्या करने वाला हूँ जल्दी। और सब्सक्राइब दबाओ यार, लाइक वाइक कुछ करो, कुछ करो। So guys, this was pretty much about our travel to Bali, and hope this video was helpful guys. And the last minute rituals, please do not forget to like, share and subscribe to our channel. Keep loving us the way you have done so far. Bye bye, take care.